वरना मैं तुम्हारा फोन शेव करूंगी, तुम याद रखोगी। आप जितना मर्जी छुपा लें, सच सामने आकर ही रहता है। कभी सोचा आपने कि जब ये बात सबको पता चलेगी तो क्या होगा? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कोई नहीं जानता इस हादसे की वजह क्या है। मैं तो जानती हूँ। तुम बताओगी? अगर तुमने किसी को कुछ बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताऊंगी, सबको चीख चीख के बताऊंगी। कोई पपेट नहीं उनकी। क्या समझती हैं खुद को कि जैसा ये चाहेंगी वैसा होगा? नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। यार रख दे, मैं बाद में खुद खा लूंगी। अरे मैं पिला रहा हूँ ना। हमजा मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये, प्लीज। हाँ वो तो नजर आ ही रहा है। अच्छा प्लीज ना। अब डॉक्टर से पता करें, मुझे घर जाना है आज ही। अभी नहीं एलिज़े, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे घर जाना है। आप बात करें डॉक्टर से प्लीज। कल डिस्चार्ज हो जाओगी ना, कल चलेंगे घर। अजीब सी वहशत हो रही है यहाँ पे। मैं घर जाना चाहती हूँ, आराम तो घर जाकर भी हो सकता है ना। यस कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? आओ। अब अलीज़े, ये हनान है। याद है उस दिन डिनर पे असफर साहब के घर पर मुलाकात हुई थी? कैसी हैं? एक्चुअली अलीज़े, हनान ने ही तुम्हें ब्लड दिया है। ये ना होते तो आज तुम शायद जिंदा भी ना होती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मैंने सिर्फ ब्लड दिया है, जिंदगी तो अल्लाह ने बचाई। कांट टेल यू कि कितना शुक्रगुजार हूं मैं। सर आपको डॉक्टर साहब बुला रही हैं, आप प्लीज अभी आ जाएं। ओके, एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। क्यों खून दिए? शायद अल्लाह ने मेरे दिल में जो गिल्ट था उसको दूर करने का मौका दिया। वो गिल्ट जो मेरे दिल की गहराइयों में था, हर रोज मुझे तंग करता था। लेकिन अब मैं सुकून में हूं। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मेरी वजह से, मेरी अम्मी की वजह से बहुत तकलीफें उठाई है तुमने। और मैं चाह कर भी तुम्हारी तकलीफों का अजाला नहीं कर सकता।
लेकिन कल रात पता नहीं क्यों बहुत अच्छी सुकून की नींद सोया हूँ। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं। लेकिन ये भी ना सोचना कि तुमने और तुम्हारी अम्मी ने जो कुछ हमारे साथ किया था मैं वो भूल जाऊंगी। कुछ जख्म सारी जिंदगी के लिए होते हैं, और चाहे कुछ भी कर लिया जाए वो जख्म भर नहीं सकते। मैं और मेरी अम्मी बहुत शर्मिंदा है तुमसे। बहुत ज्यादा। ऐसी शर्मिंदगी का क्या करूं? तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की शर्मिंदगी का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो कुछ हो चुका है वो सब सही नहीं हो सकता, इसलिए ढकोसले करना बंद करो। मैं भी कितनी बेवकूफ थी, लगा था पूरी दुनिया से भागकर तुम्हारे शेल्टर में छुप जाऊंगी। लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सके। और बेवकूफ़ी भी मेरी ही है। जो इंसान खुद कमज़ोर होता है उसे दुनिया कमज़ोर ही समझती है। मुझे खुद को मजबूत बनाना चाहिए था, तो तुम्हारे शेल्टर की कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं मुझे। आपकी वाइफ बहुत हिम्मत और हौसले वाली है। मेरी दुआ है कि आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, खुश रहे। थैंक यू। मैं बस इनको देखने आया था, चलता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। खुदा हाफिज। टेक केयर। बहुत अच्छे वाइब है इस लड़के की। आई डोंट नो व्हाई, अपना अपना सा लगता है। डॉक्टर क्या कह रही थी? हाँ, डॉक्टर कह रही थी कि तुम बहुत बेहतर हो और कल डिस्चार्ज भी कर देंगे। अच्छा, सूप नहीं पीना तो कुछ और मंगवा दूं? चाहिए।